हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको भी एनटीपीसी 2026 में 25 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज अगर 22 मार्च का हम लोग बात करें, 22 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है उसमें कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर आगे आने वाले दिनों में आपका पेपर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है मैथमेटिक्स में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं आज के दिनों में कौन कौन सा पैटर्न जो आपका चेंज हुआ है, कौन कौन सा सवाल न्यू पैटर्न का यहाँ पे पूछा गया है। आइए उसके साथ साथ हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे और मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड वाला तरीका बता के भेजूंगा, आपको सीधा जाके एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन जो आपका आया है आज, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और बिंदु ए पर लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट की समय लगता है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होता है। देखिए, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया था और आज के शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है, तो आपको बड़े ध्यान से देख के जाना है कि डिस्टेंस अगर निकालना हो तो यहाँ से आप सीधा करना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुना जो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम हमेशा आवर में लेना है। ठीक है, जिसमें आपका ये यूनिट रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको टाइम भी यहाँ पे क्या करना, आवर में बना लेना। ठीक है, चलिए अब इस पे बिठा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखिए कैसे बिठाएंगे, बट आपको स्पीड 1 निकालना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे नाव का गति दिया हुआ है और यहाँ पे धारा का गति दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे यानी डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों योग हो जाता है, यानी स्पीड 1 आपका कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड 2 का हम लोग बात करें, स्पीड 2 कितना हो जाएगा, आप 6 में माइनस कर दीजिए 1.5, क्या हो जाएगा 4.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे स्पीड 1 स्पीड 2 यहाँ फॉर्मूला में बिठा दीजिए, तो 40 मिनट को भी आपको घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 8/3 हो गया। अब यहाँ से 7.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को रट के जाना, अगर आगे आने वाले दिनों में आपका पेपर है, बहुत काम का चीज है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल है। एक कोण की स्लेंथ हाइट उसके रेडियस का 3 गुना है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया है आज के शिफ्ट में। अगर आप कह सकते हैं तो ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, और आगे आने वाले दिनों में शायद इससे भी टफ ना हो जाए। देखिए, बड़े ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। एक कोण का स्लेंथ हाइट उसके रेडियस का 3 गुना है। बेस के समांतर एक प्लेन से इसको काटा जाता है, यानी यदि छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया बड़े कोण का आधा है, मतलब इसका कितना दिया हुआ है रेशियो 1/2। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि सारा खेल इसी पे। ठीक है, अरे छोटे कोण का डायमीटर दिया हुआ है 6√2। कह रहा है बड़े कोण का रेडियस कितना होगा। बड़े से एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है क्या, देखिए जब एरिया का आपके पास रेशियो दिया रहे हैं ना, देखिए ये एरिया का रेशियो था, यहाँ से हम लोग लीनियर रेशियो निकालते हैं। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1/√2। कितना आ जाएगा, 1/√2। अब मतलब इसका क्या मतलब होगा, हाइट का जो रेशियो होगा 1/√2 के बराबर होगा। आपका आर का रेशियो कितना होगा, 1/√2 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं। तो डायमीटर दिया हुआ था 6√2। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे 3√2। कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो रेडियस कितना है 3√2। नीचे लिखते हैं कैपिटल आर लिख देते हैं। ठीक है, आर निकालना आपको, और ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1/√2 के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 3√2 इंटू √2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये तरीका यहाँ से देख के जाना। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बनाने में आपको 10 सेकंड लगेगा मात्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आज के शिफ्ट में जो आपको पूछा गया है, बड़े ध्यान से देख के जाइए। और ये एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 में पूछा गया सवाल है, और एग्जैक्ट डिट्टो आपका एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं हुआ है, सेम सवाल वहां पे पूछा गया था आज के शिफ्ट में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना होता है। ये कंडीशन कब होता है, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपको 10/12, यानी 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 5/6। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है अलजेब्रा का। a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 कब होता है, जब a + b + c बराबर 0 आपका होता है। ठीक है।